सही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो हमारा एक कोर्स चल रहा है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, वो कंटिन्यू करेंगे। हमने ये सेशन 3 है, सेशन 1 सेशन 2 हमने कंप्लीट किया है, और जिसमें हमने पहला जो चैप्टर है सर्वाधिक प्रिय पुरुष कंप्लीट किया, और लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो क्विकली हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया हुआ था थोड़ा समरी में, और फिर हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। बेसिकली हमने लास्ट सेशन में इंद्र तृप्ति के ऊपर डिस्कशन किया था कि जो इंद्र तृप्ति है वो कैसे दुख का कारण बनती है, और इंद्रियों को कितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करें वो संतुष्ट नहीं होती है। तो हमारी इंद्रियों को हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसके बाद हमने मतलब मनुष्य जीवन जो है वो कितना दुर्लभ है उसके ऊपर भी डिस्कशन किया था लास्ट टाइम। तो ये प्रहलाद महाराज के जो उपदेश हैं वो अपने जो गुरुकुल में पढ़ने वाले जो उनके बाल मित्र जो थे उनको उपदेश देते हैं। कौन? प्रहलाद महाराज। तो उसमें हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कौमरम आचरित प्राज्ञो भागवतम धर्मान इह दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि अध्रुवम, और क्या था, अध्रुवम मतलब टेम्पररी और वैल्यूबल। तो मतलब प्रहलाद महाराज बताते अपने जो बाल मित्र है कि कौमरम आचरित प्रज्ञो मतलब कौमर अवस्था में 5 साल की आयु में ही भक्ति शुरू करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वेट करना चाहिए। लोग बोलते हैं ना बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। और दुर्लभम मनुष्य जन्म, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हमने लास्ट सेशन में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया था, जिन्होंने मिस किया वो सुन सकते हैं वो लेक्चर। और ये कैसा जीवन है? अध्रुवम अर्थदम, हाँ तदपि अध्रुवम अर्थदम। अध्रुवम मतलब टेम्पररी, ये जीवन टेम्पररी है, बट कैसा है? अर्थदम। अर्थदम मतलब वैल्यूएबल है। मनुष्य जीवन बहुत वैल्यूएबल है। और हमने डिस्कस किया था कि क्या था, मनुष्य जीवन में से क्या चीज निकाल देते तो हम पशु तुल्य है। किसको निकाल देते हैं? मनुष्य जीवन में से एक चीज को माइनस कर दो तो हम पशु तुल्य है। क्या है? नहीं, बुद्धि नहीं। मैंने फॉर्मूला दिया था लास्ट सेशन में, ह्यूमन माइनस धर्म इज इक्वल टू एनिमल। ये याद रखना हमेशा, ह्यूमन माइनस धर्म। धर्म को निकाल दो मनुष्य जीवन में से तो पशु तुल्य। तो ये लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था
अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग आज के सेशन में। तो ये चैप्टर प्रयास करेंगे आज के सेशन में कंप्लीट करें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे वैल्यूबल पॉइंट्स है, आज हम देखेंगे। तो हमने देखा था क्या, प्रहलाद महाराज बताते हैं, यद्यपि इस मानव शरीर में तुम्हारा जीवन क्षणिक है, किंतु हे अत्यंत मूल्यवान। किसको बता रहे हैं? उनके गुरुकुल के बाल मित्रों को। अतएव अपने भौतिक इंद्रिय भोग को बढ़ाने का प्रयास करने की अपेक्षा तुम्हारा कर्तव्य यह है कि अपने कार्यों को किसी न किसी तरह कृष्ण भावनामृत से जोड़ो। मतलब कार्य जो हम कर रहे हैं वो करते ही रहना है, हमारे जो कार्य है उसको स्टॉप नहीं करना है, बट कैसे? उसको किसी न किसी तरीके से कृष्ण भक्ति में जोड़ना है। जैसे हम लोग जॉब करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, आपको जो नित्य आपके कर्म है वो करते रहना है, बट भक्ति में जोड़ के रखना है सब चीजों को। कार्य इस प्रकार से करो कि आप भक्तिमय रहो, कृष्णमय रहो, आपकी चेतना कृष्णमय रहे, तो सब कुछ ओके है। यहां तक हमने देखा था। अभी आगे आगे आज पढ़ेंगे। मनुष्य शरीर से ही उच्चतर बुद्धि आती है। बुद्धि मनुष्य शरीर से ही आती है, उच्चतर बुद्धि। बुद्धि तो पशु में भी होती है, बट निम्न स्तर की बुद्धि होती है। उच्चतर बुद्धि कहां आती है? मनुष्य शरीर में मिलती है, क्योंकि वो भेद कर सकती है क्या सही है क्या गलत है। पशु भेद नहीं कर सकते। क्योंकि हमें उच्चतर चेतना मिली है, इसलिए जीवन में हमें उच्चतर आनंद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह आध्यात्मिक आनंद है। क्या बता रहे हैं कि क्योंकि हमें उच्चतर चेतना मिली है, मनुष्य जीवन के अंदर हमारी जो चेतना होती है वो उच्चतर होती है। कॉन्शियसनेस हमारा एकदम कंपेयर टू बाकी योनियों में हमारा टॉप मोस्ट होता है, इसलिए जीवन में हमें उच्चतर आनंद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उच्चतर आनंद मतलब दो प्रकार के आनंद है, भौतिक आनंद और आध्यात्मिक आनंद। हमारा जितना प्रयास है डे टू डे लाइफ में वो सब भौतिक आनंद के प्रयास, वो हमको संतुष्ट नहीं करेगा। आप प्रयास करके देखो, आप किसी को, कोई व्यक्ति है, जब छोटा था तो उसको ऐसा था कि भाई मेरे पास अच्छी साइकिल होनी चाहिए, तो उसके पास साइकिल आ जाती है, फिर उसको इच्छा होती है बाइक की, बाइक आ जाती है, फिर उसको इच्छा होती है गाड़ी की, गाड़ी आ जाती है, दूसरी भी अच्छी अच्छी गाड़ी, स्पोर्ट्स कार, फिर नॉर्मल कार से एसयूवी, ये सब। मतलब इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं होता, संतुष्टि ही नहीं होती। भौतिक आनंद मतलब सीमित होता है, आध्यात्मिक आनंद सीमित नहीं, शाश्वत है। और आध्यात्मिक आनंद ऐसा है कि जितना आप प्राप्त करोगे और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। और इस आध्यात्मिक आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की सेवा में लीन रहे। अब लीन रहे मतलब ऐसा नहीं कि वो जैसे मायावाद लोग बोलते हैं भगवान में लीन हो जाना, सेवा में लीन रहे। मतलब आप जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद 24 घंटे कृष्ण की सेवा में थे, कुछ भी कार्य करते थे वो कृष्ण के संबंधित ही था, इस प्रकार से, क्योंकि वे ही मुक्ति रूपी आनंद प्रदान करने वाले हैं। कौन? कृष्ण। हमें अपना ध्यान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने में लगाना चाहिए, जो हमारा इस भौतिक जगत से उद्धार करने वाला है। किंतु क्या हम इस जीवन में भोग नहीं कर सकते और अगले जीवन में श्री कृष्ण की सेवा में अपने को नहीं लगा सकते? वैसे प्रश्न कर सकता है, ये जीवन में भोग विलास करूंगा, नेक्स्ट जीवन में भगवान की सेवा कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? आपसे मैं पूछ रहा हूं। अगर हम लोग ऐसा सोचे कि ये जीवन में भोग विलास करूंगा, एंजॉय करूंगा, नेक्स्ट जीवन भगवान की सेवा करूंगा, क्या फिर से जीवन मिलेगा? फिर से करूंगा, कोई प्रॉब्लम है उसमें? क्या प्रॉब्लम? या कोई गारंटी नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है। ऑलरेडी 84 लाख योनि घूम के अपनी तरह है मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर मिला है आपको, और कोई गारंटी नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर मिले। हाँ, पर भक्ति करने से वो गारंटी है। इतना है कि अगर भक्ति में हम लोग 100% अपना जो भक्ति का जो स्तर है वो प्राप्त नहीं किया, 100% भक्ति में नहीं हुए, 100% शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो अगर किसी कारणवश हमारी भक्ति छूट जाती है तो भी जितना मात्रा में हमने भक्ति की है वो भक्ति से कंटिन्यू होगा। इतना गारंटी है कि नेक्स्ट शरीर मनुष्य योनि का मिलेगा और वहां से हम लोग भक्ति कंटिन्यू करेंगे। तो ये है। तो प्रहलाद महाराज का उत्तर है, एक प्रश्न का उत्तर प्रहलाद महाराज क्या देते हैं? अभी हम भौतिक बंधन में हैं, इस समय मुझे यह शरीर मिला है, किंतु कुछ वर्षों बाद मैं यह शरीर त्याग कर अन्य शरीर धारण करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा।
ये शरीर हमको हमारी चॉइस से नहीं मिला है, हम बाध्य है। देखो हम बंधे हुए हैं। ऐसा आप लोगों ने सिलेक्शन किया था कि मुझे यही शरीर चाहिए, ये शरीर में मुझे डालो, नहीं ना। हाँ? इस प्रकार से नेक्स्ट शरीर भी हम बाध्य हो जाते हैं। हाँ, ये है, हम बाध्य किस प्रकार से होते हैं? हमारे कर्म के अनुसार। हम जिस प्रकार से कर्म करेंगे उस प्रकार का हमारा नेक्स्ट शरीर तैयार होता है। वो आगे हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज साइंस, ये विज्ञान है, ये समझना है। एक बार एक शरीर पा लेने पर तथा अपने शरीर की इंद्रियों के आदेश अनुसार भोग करने पर हम ऐसी इंद्रिय तृप्ति से दूसरे शरीर को तैयार करते हैं, और यह दूसरा शरीर अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है। जिस प्रकार की हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, जिस प्रकार का हम जीवन शैली जीते हैं, जिस प्रकार के हम कार्य करते हैं, जिस प्रकार के कर्म करते हैं, अकॉर्डिंगली हम हमारा दूसरा शरीर तैयार कर रहे हैं। और शास्त्र में वर्णन है, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजितवन्ते कलेवरम। मतलब अंत समय पे, मृत्यु समय पे जिसको जैसा स्मरण होगा उसका उस प्रकार का शरीर मिलेगा। और मृत्यु के समय पे आपको क्या स्मरण होगा? जो आपने थ्रू आउट लाइफ प्रैक्टिस किया। आप देखिए, आप मान लो कोई कार्य, एग्जाम ले लो, आप एग्जाम्स आपकी है, कोई सब्जेक्ट की एग्जाम है, 2 दिन आपको पढ़ने को मिला है, पूरा 2 दिन एकदम सुबह से लेकर रात तक पढ़ते जा रहे फुल। तो आप उतना प्रैक्टिस किए, रात को सोते वक्त भी आपको सपने में आप बुक खोल के पढ़ रहे हो या कोई आंसर रट रहे हो, ऐसा ही आपको स्मरण होगा। आपने अनुभव किया है? या कोई भी क्रिया, कोई क्रिया आप पूरे दिन करते हो तो रात को सपने में आएगा, आता है कि नहीं आता है? बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब स्टोर होता है, इसलिए रात को आपको सपने में वो सब आता है। तो आप सोचिए, थ्रू आउट लाइफ आपने कुछ प्रैक्टिस किया है और वही आपको अंत समय पे स्मरण होगा, अकॉर्डिंगली आपको दूसरा शरीर मिलेगा। ये साइंस है। एक हमारे इस्कॉन के सन्यासी बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ने, उसको नेक्स्ट शरीर मिलना है, मान लो कि कुत्ते की योनि मिल रही है, कोई भी अन्य योनि मिल रही है, तो लास्ट समय, मृत्यु के समय पे उसका जो शरीर का जो भाव है, उसका जो फेस लुक है, वो ऐसे हो जाता है। जैसे कुत्ते का शरीर मिलने वाला, कुत्ते जैसा लुक उसका फेस पे आने शुरू हो जाता है। तो एक बार एक सन्यासी के प्रवचन में मैं सुन रहा था, ये KFC है ना, KFC का नाम सुना है आपने? KFC, केंटकी फ्राइड चिकन, बहुत फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उसका जो ओनर, उसको जो फाउंडर बोलते हैं, कर्नल सैंडर्स करके है। तो सन्यासी लेक्चर में बता रहे थे कि कितने सारे चिकन्स होते हैं, कितने सारे, मतलब छोटे छोटे चिकन का वध होता है, कितने सारे को मार डालता है, तभी तो चलता नहीं है बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इतने सारे चिकन का पाप का जो फल है वो कर्नल सैंडर्स ने अपने सिर पे लिया। मतलब उसका गारंटी है कि नेक्स्ट जन्म में वो चिकन बनेगा और उसको भी काटेंगे। तो जब उसका मृत्यु हो गई है, तो जस्ट उसकी जो ओल्ड एज में जब उसका फेस देखा, ये तो बता रहे थे कि उसका फेस चिकन जैसा हो गया था, चिकन जैसा दिख रहा था। तो मैंने गूगल में सर्च किया, कर्नल सैंडर्स करके इमेज करके निकाला, हाँ यार इसका फेस तो चिकन जैसा ही लग रहा है। तो मतलब दिस इज साइंस, ये साइंस है, राइट। और आगे बता रहे हैं, इसकी कोई प्रतिभूति नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर ही मिले, कोई गारंटी नहीं है। यह तो आपके कर्म पर निर्भर करेगा। यदि आप देवता की तरह कर्म करेंगे तो आपको देवता का शरीर प्राप्त होगा, और यदि आप कुत्ते की तरह कर्म करेंगे तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। मृत्यु के समय पर आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं होता, यह प्रकृति के हाथ में होता है। हमारे हाथ में क्या होता है? जीवन पर हम क्या कर्म करते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। हाँ? और यह हमारा कार्य नहीं है कि हम यह मनोकल्पना करें कि हमें अगला कौन सा भौतिक शरीर मिलेगा। इस समय तो हम इतना ही समझ लें कि यह मनुष्य शरीर हमारी आध्यात्मिक चेतना अर्थात हमारे कृष्ण भावनामृत को विकसित करने का
सुअवसर है, दुर्लभम मानुष्यम जन्म, सुअवसर है ये। मनुष्य जीवन जो है वो बहुत दुर्लभ है, इसलिए हमें तुरंत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए, तभी हम प्रगति कर सकेंगे। परंतु हम कब तक ऐसा करेंगे, मतलब कब तक, कोई सीमा है कब तक हम ऐसा करेंगे? प्रश्न है। जब तक यह शरीर कर्म कर सकता है तब तक, जब तक हाथ पैर है, हिलते हैं, तब तक हमको यह कर्म करना चाहिए कंटिन्यूस। हम यह नहीं जानते कि यह कब काम करना बंद करेगा, कर देगा। महान संत परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का समय मिला था। परीक्षित महाराज को शाप था ना, 7 दिन के बाद उनको मृत्यु होने वाली। उनको पता था कि 7 दिन के बाद मृत्यु आने वाली। हमको पता है कभी भी आ सकती है। 1 सप्ताह में तुम्हारा शरीर पात हो जाएगा, किंतु हम नहीं जानते कि हमारा शरीर पात कब हो जाएगा। हम जब भी सड़क पर होते हैं तो अकस्मात दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना कभी भी घट सकती है, कोई गारंटी नहीं है। एक बार एक हेल्थ स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनल हेल्थ स्पेशलिस्ट, बहुत बड़े बड़े सेमिनार देता था, हेल्थ स्पेशलिस्ट है, इस प्रकार से करो, इस प्रकार का डाइट फॉलो करो, इस प्रकार की एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। इंटरनेशनल, सब अलग अलग जगह पे जाके सेमिनार देता था। तो एक दिन बात ऐसे हुई कि वही ऐसे ही हेल्थ का सेमिनार दिया उसने, और वो बाहर निकल रहा था और स्ट्रीट पे ऐसे चल रहा था। स्ट्रीट पे केले का छिलका था, उसके पैर लगा, फिसला, सीधा पीछे लगा, ऑन द स्पॉट डेथ। क्या करेंगे? हेल्थ स्पेशलिस्ट, दुर्घटना घट गई। तो कोई गारंटी नहीं है। कोई ऐसा सोचेगा मैं ये करूंगा, जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कोई गारंटी नहीं है। मृत्यु कहीं पे भी आ सकती है, किसी भी समय पर कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे देखते हैं हम लोग क्या बता रहे हैं। हम सदैव तैयार रहना चाहिए। मृत्यु सदैव उपस्थित रहती है, मतलब हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई भी समय पे मृत्यु आ सकती है। हाँ, हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो हमको हमारी सेफ्टी बनेगी, हम पैसा इकट्ठा करेंगे तो सेफ्टी बनेगी, या हम लोग मतलब बड़े बड़े काम करेंगे तो सेफ्टी होगी, हमारे पास अच्छी पोस्ट होगी तो सेफ्टी होगी, हमारी फैमिली है हमको सेफ्टी प्रदान करेगी। कोई चीज़ सेफ्टी प्रदान नहीं कर सकती है। ये भौतिक जगत में कोई सेफ्टी का कोई वो नहीं है कि भाई गारंटी नहीं है कि आपको सेफ्टी मिलेगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। एक बार श्रील प्रभुपाद एक गाड़ी में जा रहे थे, तो प्रभुपाद से मिलने बहुत सारे लोग आते थे, और प्रभुपाद क्या करते थे उनके समय अनुसार, मतलब जैसे एयरपोर्ट पे आए प्रभुपाद, तो एयरपोर्ट पे इंटरव्यूज आ गए, बात कर रहे हैं तो तुरंत वहाँ पे समय दे देते थे। फिर मान लो कहीं गाड़ी में जा रहे हैं तो उनके साथ कोई बैठ जाता है, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो प्रभुपाद उनको समय देते थे, पर कैसे? अपने कार्य के साथ, कि उनको यहाँ से वहाँ जाना है तो बातें करते रहते। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति नेचुरोथेरापिस्ट था। नेचुरोथेरापिस्ट पता है ना, जो नेचुरल चीज़ें बताते हैं कि ये करो तो इससे ये इस प्रकार का डाइट फॉलो करो तो ये करो। तो वो प्रभुपाद के साथ चर्चा करना चाहता था। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ तो गाड़ी में बैठ जाओ। तो गाड़ी में बैठा, गाड़ी में चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद अगर इस प्रकार का जूस पिए तो ये रोग मिट सकता है, इस प्रकार का जूस पिए तो ये हो सकता है, इस प्रकार का जूस पिए, ये दोनों जूस को कॉम्बाइन करके पियो तो ये हो सकता है। इस प्रकार चर्चा करते जा रहे। प्रभुपाद सुन रहे, यस 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 ओके, बोलते जा रहे। प्रभुपाद कुछ नहीं बोल रहे। प्रभुपाद का क्या था, पहले सामने वाले व्यक्ति को सुनते थे, फिर प्रभुपाद एक वाक्य का वार करते थे, वो घायल हो जाता था। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त का मतलब स्वभाव है। तो बोलते जा रहे, और हुआ क्या कि वो ड्राइवर को मतलब जो कहीं पे कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आया, कुछ पेड़ में गाड़ी ऐसे लगने वाली थी, तो ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया तो वो गाड़ी ऐसे खाई में गिरने वाली थी। तो ऐसे गिरते ऐसे गाड़ी इस प्रकार मुड़ी, और फिर वो ड्राइवर ने ऐसे ब्रेक लगाया, एंड मोमेंट पे गाड़ी खाई में गिरने से बच गई। तो प्रभुपाद ने पूछा वो नेचुरोथेरेपिस्ट को, अगर ये गाड़ी खाई में गिर जाती तो तुम्हारा कौन सा प्रकार का जूस हमको बचाता? तो कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये भौतिक जगत असुरक्षित है। हम लोग सोचते हैं कि हम सेफ है,
देयर इज नो सेफ्टी। सिर्फ भगवान की एक शरणागति है, भगवान के श्री चरणों की शरणागति एक सेफ्टी है। अभी ये जो वॉर का माहौल है, हम लोग अब ऐसे सोच रहे हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वो तो वहां हो रहा है ना। जब इसका बढ़ेगा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो कहीं पे भी बॉम्बिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सेफ्टी नहीं है। एक बार प्रभुपाद ऐसे प्लेन में जा रहे थे। प्रभुपाद का है ना बहुत फिक्स था कि टाइमिंग एकदम पंचुअल, ये टाइम पे प्रसाद लेना है, मतलब प्रसाद लेना है 1 बजे के 1:30 बजे जो भी ये टाइम है, फिक्स टाइम, ये टाइम प्रसाद लेना है। प्रभुपाद प्रसाद लेने आराम से प्रसाद लेते हैं। हमारी तरह हम लोग क्या खाते हैं तो जल्दी जल्दी ऐसे खाते हैं, इस प्रकार से नहीं, आराम से एक एक निवाला को रिलीज करके, ये कृष्ण प्रसाद है, कृष्ण की कृपा है, ऐसे एक एक निवाले को ऐसे रिलीज करते थे। तो प्रभुपाद का फ्लाइट जो था वो टेक ऑफ करने वाला था। अब उनके जो सेवक थे उनके साथ, उन्होंने मतलब उन टाइम हो गया प्रसादम का, तो उन्होंने टिफिन खोला उनका प्रसादम सर्व करने के लिए। अब जब टेक ऑफ होता है तो सीट बेल्ट बांध के एकदम अपनी जगह पे बैठना चाहिए। तो एयर होस्टेस आके बोलती है, अरे जल्दी जल्दी आप क्या कर रहे हो, अभी टेक ऑफ करने वाला, आप अपनी जगह पे बैठ जाओ। नहीं नहीं, मुझे अपने गुरु को सर्व करना है, प्रसाद का टाइम हो गया है सब। तो उनके बीच बहस चल रही थी। उन्होंने एयर होस्टेस का कुछ सुना नहीं, उनके सेवक ने उनको प्रसाद सर्व किया और प्लेन टेक ऑफ हो गया और प्रभुपाद आराम से प्रसाद ले रहे हैं। और कुछ ऊंचाई पे जाके प्लेन कुछ चलने के बाद, कुछ देरी के बाद एकदम टर्बुलेंस आ गया हवाई में, पूरा प्लेन इधर इधर ऐसे होने लगा, बहुत भयंकर टर्बुलेंस आ गया। ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी मतलब एयर क्रैश हो जाएगा। मतलब सभी लोग टेंशन में, इधर उधर सब आवाज कर रहे हैं, प्रभुपाद आराम से प्रसाद ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो निडर होते हैं, अभय होते हैं, वो भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। प्रभुपाद आराम से प्रसाद ले रहे हैं। और फिर थोड़े समय के बाद सब वातावरण ठीक हो गया, तो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाश हम लोग बच गए, सब डिस्कस कर रहे हैं। प्रभुपाद आराम से बैठे कुछ। फिर प्लेन लैंड हुआ और बाहर सब निकल रहे थे, तो प्रभुपाद आगे चल रहे थे, पीछे उनके शिष्य थे, तो आपस में डिस्कस कर रहे थे, अरे यार तो बाल बाल बच गए, पर क्या टर्बुलेंस आया था, ऐसा लग रहा था कि आज मृत्यु आ जाएगी, बट अभी हम लोग ओके हैं। तो प्रभुपाद ने सुना, प्रभुपाद कुछ हुआ था क्या? बोले प्रभुपाद आपको पता नहीं है, इतना टर्बुलेंस आया था, हम बहुत बुरी कंडीशन थी, पर बट नाउ वी आर सेफ प्रभुपाद, नाउ वी आर सेफ। तो जैसे उन्होंने बोला ना बट नाउ वी आर सेफ, तो प्रभुपाद ने ऐसे उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा। तो वो भक्त बताते थे, जैसे प्रभुपाद ने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा तो ऐसा लगा कि जैसे वो पूरा उनको स्कैन कर रहे हो, उनके शरीर को, उनके चेतना को पूरा स्कैन कर रहे हो। तो ऐसे हो गए। फिर प्रभुपाद ने आंखों में आंखें डाल के क्या बोला पता है? देयर इज नो सेफ प्लेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक जगत के अंदर कोई सुरक्षित स्थान नहीं, आप कहीं पे भी चले जाओ। ये भौतिक जगत कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ। तो मृत्यु कहां पे भी आ सकती है, किसी भी समय पे आ सकती है। तो यहां पे क्या बताया? मृत्यु सदैव उपस्थित रहती है, मृत्यु उपस्थित रहती है। आप कहीं पे भी जाओ, मृत्यु आपको ढूंढ निकालेगी। हम सोचेंगे हम वहां भाग जाएंगे, वहां भाग जाएंगे, नहीं होगा। एक बार ऐसे ही हुआ, एक कथा है, एक बगदाद में एक बिजनेसमैन था, तो उसके वहाँ एक मित्र आ रहा था उसके घर पे। तो उसने उसके नौकर को बोला कि जाओ मार्केट में जाके कुछ सामान लेके आओ, मेरा मित्र आ रहा है, तो उसकी अच्छी खातिरदारी करनी है। तो नौकर ने पैसे लिए, मार्केट में गया ढूंढने के लिए। तो वो ऐसे ढूंढ रहा था सब चीज़ें, तब पीछे से एक धक्का लगा। तो उसने देखा कौन है, उसने देखा साक्षात यमदूत है। तो यमदूत को देख के, भयंकर रूप होता है, डर गया वो, और वहाँ उसको देख के भागने लगा। भाग के सीधा मालिक के पास आया और बोलता है कि मालिक बोलता है इतना जल्दी वापस कैसे आ गए तुम, मैंने तुमको सामान लेने के लिए भेजा था। बोलते हैं वो सब ठीक है मालिक, बट मैंने एक भयंकर व्यक्ति को देखा, साक्षात मृत्यु लग रहे थे, तो लगता है वो मेरे पीछे आएंगे, तो मुझे बचा लीजिए। तो मालिक सोच रहे हैं इसको बचाना पड़ेगा, मेरे नौकर है, वफादार नौकर है। तो बोलते एक काम करो, तुम जो हमारा घोड़े का तबेला है उसमें जाओ, उसमें कुछ अरबी घोड़े हैं जो तेज़ी से भागते हैं, तो यहाँ से दूर एक समरा करके गांव है, 2 घंटे में तुमको वहाँ पहुँचा देंगे, अभी से अभी निकल जाओ। बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े हैं। तो उसके ऊपर सवारी करते हैं और वो नौकर भाग के चला जाता है समरा गाँव।
तो ये मालिक को लाओ, मैं भी मार्केट प्लेस में जाके देखता हूँ कौन है। तो गया, तो उसको भी दिखता है वो यमदूत। तो बोलते तुम कौन हो? तो बोलते मैं यमदूत हूँ और मैं लोगों के मृत्यु के समय पे आता हूँ। एक दिन मैं तुम्हारे भी मृत्यु का कारण बनूंगा, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। तो बोलते मेरी बात छोड़ो, तुम मेरे नौकर के पीछे क्यों पड़े हो, यहाँ पे क्यों आए हो? तो बोलते हाँ वो नौकर मुझे टकराया था। तो उसको टकरा के मैं आश्चर्य में हो गया कि ये यहाँ क्या कर रहा है। 2 घंटे बाद तो मेरी उसके साथ समरा में अपॉइंटमेंट है, ये यहाँ क्या कर रहा है? उसको देख के मैं आश्चर्य हो गया। अभी देखो वो व्यक्ति यहाँ पे था, उसकी अपॉइंटमेंट कहाँ थी? 2 घंटे बाद समरा में। तो वो घोड़ा लेके कहाँ भागा? समरा में। उसकी मृत्यु कहाँ थी? समरा में। तो कहने का मतलब जहां मृत्यु लिखी है वो मृत्यु आई जाती है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। आगे हमें आशावादिता है, हमें आशावादिता से यह नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई मर रहा है किंतु मैं तो जीवित रहूंगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि वो पूछते, यक्ष पूछते हैं कि आश्चर्यजनक चीज क्या है। युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि रोज इतने लोग मरते हैं, पर जो लोग यहाँ पे पृथ्वी लोक पे वो सोचते क्या, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। हाँ, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि हर कोई मरता है तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आपके पितामह मरे हैं, प्रपितामह मरे हैं, अन्य संबंधी भी मरे हैं, तो फिर आप क्यों जीवित रहेंगे? आप भी मरेंगे, आपकी संतानें भी मरेगी। अतएव इसके पूर्व की मृत्यु आए, जब तक यह मानवीय बुद्धि है हम कृष्ण भावनामृत में जुट जाए। प्रहलाद महाराज की यह संस्तुति है, ये प्रहलाद महाराज के उपदेश है। हम नहीं जानते हैं कि यह शरीर कब काम करना बंद कर दे। हम सोचते हैं कि ये शरीर हमारा एकदम हेल्दी है, कुछ पता नहीं है। मैंने बताया था आपको एक दिन क्या हुआ। एक दिन मैं ऐसे ही घर पे बैठा था और अचानक मेरा ये हाथ पूरा हेवी होने लगा। मुझे लगा ये कभी हुआ नहीं, पैरालिसिस कुछ तो नहीं हो रहा है मेरे को, पर एकदम हेवी हो गया लिटरली। और मैं तो डर गया। मैंने बोला पता नहीं ये धीरे धीरे बढ़, ऐसे फील हो रहा है, यहाँ से हेवी होते 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 ऊपर आ रहा है और अकड़ रहा है पूरा। मुझे लगा ये पूरा मेरे शरीर को जकड़ लेगा। राइट हैंड से मोबाइल उठाया, मेरे फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। मैंने बोला डॉक्टर ये कंडीशन है मेरी, क्या करूँ? तो उन्होंने बोला टेंशन मत लो, वो समझ गए क्या है। बोला कि आपके घर में ये दवाई है? मैंने बोला नहीं। तो बोलते हैं पास में मेडिकल शॉप है? मैंने बोला हाँ। अभी कभी लेके आओ। मैं फटाफट गया, ऐसी हालत में फटाफट गया, मेडिसिन लिया, मेडिसिन लेके सीधा लेट गया। थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। तो उन्होंने बताया एक्चुअली बीपी का, ऐसे कभी बीपी में ऐसे होता है जकड़ लेता है। तो कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। मेरे मदर 60 ईयर्स की एज तक उनको कोई रोग नहीं, इतने हेल्दी और इतना काम करते थे मेरे मदर। 60 की एज के बाद अचानक उनको कैंसर हो गया, अचानक। और कैंसर होने के बाद उनकी पूरी कंडीशन वर्स होती गई डे बाय डे। फिर अंत में उनको एक साइड पूरा पैरालिसिस हो गया, बेड रेडन हो गया, फिर उनका शरीर त्यागना पड़ा। तो कहने का मतलब हम सोचते हैं कि हम हेल्दी है, हमको कुछ नहीं होगा, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अभी जब मैं पीएमबी पॉलिटेक्निक में था तो यहाँ पे एक सर थे, उनको मतलब रिटायरमेंट नज़दीक था और हम उनको देखते थे, बहुत हेल्दी लगते थे। वो सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं, सब कुछ। तो हम उनको पूछते सर आप तो बहुत हेल्दी हो, मतलब रिटायरमेंट की नज़दीक आ गया है फिर भी आप एकदम हेल्दी लग रहे हो। तो बोलते हैं मारे तो नखमा भी आटलो रोग नहीं, आखा जीवन में नखमा भी आटलो रोग नहीं, भगवान की कृपा थी, कोई दिवस कશું नहीं। रिटायरमेंट हुआ नहीं कंप्लीट, मतलब नज़दीक आ गया, कुछ 15 दिन के कुछ बाकी थे रिटायरमेंट, और उनकी डेथ हो गई। हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई। वॉकिंग करते थे हेल्दी, नखमा भी रोग नहीं थी, हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई। तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए यहाँ लिखा है ना कि हम नहीं जानते कि यह शरीर कब काम करना बंद कर दे। अतएव हमें तुरंत ही कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। किंतु यदि मैं तुरंत कृष्ण भावनामृत में लग जाऊंगा तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? ये सबका प्रश्न होता है, मेरी जीविका कैसे चलेगी? आप बोल रहे हो भक्ति करो भक्ति करो, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं अरे सो भाव बनी जाओ ना, जो भक्ति कर रहे थे घर संसार लेन पे से। हम लोग भी लेके बैठे हैं, हम भी गृहस्थ है, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, और बहुत सारे गृहस्थ भक्त हैं इस्कॉन में। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ब्रह्मचारी बनते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं,
उसमें से बहुत सारे गृहस्थ बने हैं, कुछ ब्रह्मचारी बने हैं। तो जो गृहस्थ बने हैं वो भी भक्ति में है और अपना जीवन निर्वाह भी कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करना ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ने सब छोड़ के बस माला करते रहो 24 घंटे। पर हाँ, डिसिप्लिन लाइफ जीना, सुबह उठना, सतोगुण में कार्य करना, भगवान का नाम लेना, मंगल आरती अटेंड करना, भगवान का जप करना, हाँ, शास्त्र अध्ययन करना, ये सबको सेंटर में रखने का। और फिर अपने कार्य करो, कोई बात नहीं, 8 घंटे काम करो, ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं। जैसे लोग ओवर टाइम करते पैसे ज्यादा मिले, पैसे वो सब करने की जरूरत नहीं। आपके नसीब में जितना होगा उतना मिलने वाला है, उससे 1 पैसा ना ज्यादा 1 पैसा ना कम, जितना मिलना है वही मिलेगा, आप कितना भी प्रयास कर लो। हाँ, और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिक भगवान ही ध्यान रखते हैं। इतने सारे लोग, अरे भक्तों की बात छोड़ो, कितने सारे असुर है। जब भगवान असुरों का ध्यान रखते हैं, उनके जीवन निर्वाह का ध्यान रखते हैं, तो भक्तों का ध्यान नहीं रखेंगे। पर कमी किसकी है? विश्वास की, श्रद्धा की कमी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक बार नारद मुनि जा रहे थे जंगल में, तो उन्होंने देखा वो मृगारी था, मृगारी शिकारी। वो मृगारी बहुत बुरी तरह से पशुओं को वध कर रहा था। तो नारद मुनि को दया आ गई। तो नारद मुनि ने मृगारी को बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोलते ये तो मेरा जीवन निर्वाह के लिए चाहिए मुझे। तो बोलते तुम बंद कर दो। तो बोलते मैं बंद कर दूंगा तो जीवन निर्वाह का क्या होगा? तो बोलते वो टेंशन तुम मत रहो, वो मेरा टेंशन है। नारद मुनि बोलते तुम मेरे बताए गए मार्ग पे चलो। तो मृगाली ने नारद मुनि के कहने पे एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का नाम जप करना शुरू किया। तो उसने देखा गांव में न्यूज़ फैल गया कि मृगारी तो भक्त बन गया भगवान का। तो सभी लोग उसको मिलने आते हैं। कोई पपीता लेके आता है, कोई सेब लेके आता है, कोई कुछ न कुछ लेके आता है। इस प्रकार से मृगारी को उसकी आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती थी। तो मृगारी ने समझ लिया कि जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो भगवान व्यवस्था कर लेते हैं। कमी किस चीज़ की है? हमारे विश्वास की, हमारे श्रद्धा की। हमारे जो दुबई है, दुबई में इस्कॉन का सेंटर है, वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं श्री वल्लभ प्रभु, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। एमिरेट्स एयरलाइंस जो है ना, उसके वाइस प्रेसिडेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत बड़ी पोस्ट। उनकी सैलरी कितना होगा? गैस महीने का? 2 लाख तो શું કહેવાય? હું મેં 2011 में नौकरी छोड़ी था, मैं मारो महीना का 4 लाख હતો। 25 लाख महीने का सैलरी होता। इतनी बड़ी पोस्ट पे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जब वहाँ था तो मैं उनको देखता था कि वो ऑफिस जाके भी ईमेल पे यही लगते रहते हैं, आज ये सन्यासी आने वाला है, आज ये आने वाला है, शाम को ये प्रोग्राम है, यहाँ कीर्तन है, ये करना है। बोले ये काम कब करते हैं? वो काम भी कर लेते थे। तो भगवान बुद्धि देते थे। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान बुद्धि देते हैं कि किस प्रकार से कार्य निपटा दो फटाफट। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर थे। भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे, तो उनके पास कोई केस आता था, लोग जो केस को 6-6 महीने में सॉल्व नहीं करते थे, वो 2-3 घंटे में सॉल्व कर देते थे। लोगों की आंखों में देख के ऐसे उनको पता चल जाता, अरे ऐसे प्रश्न पूछते, फट करके केस सॉल्व। तो भगवान बुद्धि देते हैं, कार्य भी हो जाता है, और बाकी समय भी देते हैं, धन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं भगवान। कमी किस चीज की है? विश्वास और श्रद्धा की। ये तो इसकी व्यवस्था है। मुझे आप लोगों से अपने मतलब अभी प्रभुपाद बता रहे हैं, मुझे आप लोगों से अपने एक शिष्य के एक शिष्य के विश्वास के विषय में वर्णन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उससे असहमत एक अन्य शिष्य ने कहा, तुम इसकी देखरेख नहीं करते कि प्रतिष्ठान को कैसे चलाया जाए। इस पर उसने उत्तर दिया, अरे श्री कृष्ण सब प्रदान करेंगे। यह अति उत्तम विचार है। इसे सुनकर मैं हर्षित हुआ। कौन हर्षित हुए? प्रभुपाद। यदि कुत्ते, बिल्ली तथा सुकर भोजन पा सकते हैं तो क्या श्री कृष्ण हमारे भोजन का भी प्रबंध नहीं करेंगे? हाँ, वो गुजराती में कहावत है ना, हाथीने मण કીડીને કણ મળી જ જાય છે। હાથીને મણની પૂર્તિ બી ભગવાન કરે છે, કીડીને કણની પૂર્તિ બી ભગવાન કરે છે। તો પછી આપણી પૂર્તિ નહીં કરે ભગવાન?
करेक्ट। यदि हम पूरी तरह कृष्ण भावना में भावित हो और उनकी सेवा करते हो, क्या श्री कृष्ण कृतज्ञ है? नहीं, भगवान कृतज्ञ थोड़ा है, ये ध्यान रखे भक्तों ने। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी पर संभाव रखता हूं, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और न ही कोई मेरा विशेष मित्र है, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है उसका मैं विशेष ध्यान रखता हूं। क्योंकि एक छोटा बालक अपने माता पिता की कृपा पर पूरी तरह आश्रित रहता है, अतएव वे उस बालक पर विशेष ध्यान रखते हैं। भगवान बोलते हैं, मेरे लिए तो सब समान है, जैसे माता पिता के लिए सभी बच्चे समान, बट जो छोटा बालक है, जो माता पिता के ऊपर आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो उसका तो माता पिता ज्यादा विशेष ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से हम भगवान पे आश्रित रहेंगे, डिपेंडेंट रहे, तो भगवान हमारा विशेष ध्यान रखेंगे। अतएव वे उस बालक पर विशेष ध्यान रखते हैं। यद्यपि माता पिता सारे बालकों पर समान रूप से दयालु होते हैं, किंतु वे छोटे छोटे बालक जो सदैव माँ माँ चिल्लाते रहते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या है मेरा लाल, बोलो, यह स्वाभाविक है। यदि आप उन श्री कृष्ण पर पूर्ण तरह आश्रित हैं, जो कुत्ते, पक्षियों और पशुओं को 84 लाख योनियों के जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, तो फिर वे आपको भोजन क्यों नहीं देंगे? यह धारणा समर्पण का लक्षण है, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण मुझे भोजन दे रहे हैं, अतः मैं अब सो जाऊंगा। ये भी एक तकलीफ है। आलस्य नहीं आनी चाहिए, ये सोच के कि भगवान पे आश्रित है तो फिर मुझे कुछ कर्म करने की क्या जरूरत है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, भगवान अगर हमारा ध्यान रखते हैं, भगवान पे मैं आश्रित रहता हूं, तो मुझे कुछ कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है, मैं बैठा रहूंगा, भगवान करेंगे सब कुछ, हमें हमारा प्रयास करना है। जैसे वो मैंने कई बार बताता हूँ ना कि एक बार गांव में वो बाढ़ आई थी, बहुत पानी आ गया था और व्यक्ति ऊपर छत पे चला जाता है और भगवान को प्रार्थना करता है, तो कई लोग बचाने आते हैं, रेस्क्यू की टीम आती है बचाने, आ जाओ, नाव वाले आते हैं, नहीं जाता है, ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है, बोलते हैं आ जाओ, तो बोलते नहीं भगवान बचाएंगे, और अल्टीमेटली डूब जाता है। फिर मरने के बाद भगवान को पूछता है, अरे मैं तो आपके ऊपर आश्रित था, तो बोलते मूर्ख, तुझे बुद्धि तो दे रहे थे, मैं भेज तो रहा था रेस्क्यू की टीम, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि खुद तो ऊपर जाए, कर्म नहीं करना है, बस ऐसे भगवान के ऊपर आश्रित रहना है, ऐसा नहीं। दो चीजें, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों के कॉम्बिनेशन से सक्सेस मिलता है। हम सोचेंगे हमारा प्रयास ही इनफ है, नहीं चलेगा, भगवान की कृपा इनफ है, नहीं चलेगा, दोनों प्रयास और भगवान की कृपा। सो आपको बिना भय के कार्य करना है। आपको श्री कृष्ण के लालन पालन तथा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रहते हुए कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। आइए हम अपनी आयु की गणना करें। अभी ये प्रहलाद महाराज अपने बाल मित्रों से अपनी आयु की गणना करा रहे हैं। अभी आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोचने वाली बात है। देखिए, इस युग में ऐसा कहा जाता है कि हम अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं कलयुग के अंदर, पर 100 वर्ष अभी संभव नहीं है। 100 वर्ष पहले हम देखते हैं, पहले के लोग 100 वर्ष कलयुग के अंदर जीते थे, पर अभी धीरे धीरे सब कम हो रहा है। पहले सतयुग में, सत्वगुण के युग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। सतयुग में 1 लाख वर्ष तक लोग जीते थे। कितना? 1 लाख। अगले युग मतलब त्रेता में वे 10,000 वर्ष तक जीवित रहते थे। त्रेता युग में आयु कितनी थी? 10,000 वर्ष, 1,10,000। अभी नेक्स्ट, और उसके बाद वाले युग द्वापर में 1,000 वर्ष तक, द्वापर में 1,000 वर्ष। देखो धीरे धीरे आयु कम होती गई, 1 लाख वर्ष, 10,000 वर्ष, 1000, और अभी कलयुग में 100, वो भी जो अभी कम हो रहा है धीरे धीरे। द्वापर में 1,000 वर्ष तक। अब इस कलयुग में यह अनुमान 100 वर्ष का है, किंतु जैसे जैसे कलयुग अग्रसर होगा हमारी आयु और भी घटती जाएगी। यह हमारी आधुनिक सभ्यता की तथाकथित उन्नति है। जैसे हम उन्नति कर रहे, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, पर हमारी आयु कम होती जा रही है। हमें इसका बड़ा गर्व रहता है कि हम सुखी हैं और अपनी सभ्यता में सुधार ला रहे हैं, किंतु इसका परिणाम यह है कि हम
भौतिक जीवन का भोग करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु हमारी आयु कम होती जा रही है। हमारी आयु तो कम होती जा रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, हम ऐसा करते हैं, हम बहुत ही सुख सुविधा प्राप्त करें, पर आयु कम हो रही है, तो क्या फायदा है? यदि हम यह मान ले कि एक मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है और यदि उसे आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है, तो उसका आधा जीवन रात में सोना तथा संभोग करने में बीत जाता है। अब प्रहलाद महाराज 100 वर्ष जो है, ऐसा बता रहे, एक व्यक्ति की अगर 100 वर्ष आयु है तो उसका विभाजन कर रहे हैं कि कलयुग के अंदर व्यक्ति अगर भक्ति में नहीं है तो मोस्टली क्या होगा, उसका जैसे 24 घंटा है उसमें से 12 घंटे में सोना और संभोग मतलब सेक्स लाइफ में 12 घंटा चला गया। तो 12 घंटा चला गया मतलब 24 घंटे में 12 घंटा चला गया, मतलब आपके 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो आपका सोने में चला गया, इसमें निद्रा में और सेक्स लाइफ में, इसमें चला गया, खत्म। अभी देखो एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, आगे देखिए। उसकी रुचि अन्य किसी कार्य में नहीं रहती और दिन के समय वह क्या करता है, धन कहाँ है, धन कहाँ है, मुझे इस शरीर को बनाए रखना है। और जब उसके पास धन आ जाता है तो वह कहता है कि क्यों ना मैं इसका उपयोग अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करूं। तो फिर उसकी आध्यात्मिक अनुभूति कहाँ रही? रात में वह अपना समय सोने में तथा संभोग करने में बिताता है और दिन में धन अर्जित करने के लिए वह कठोर श्रम में समय बिताता है। क्या जीवन में उसका यही उद्देश्य है? ऐसा जीवन कितना भयावह है, कितना डरावना है ऐसा जीवन। लास्ट वीक तुम्हें बताया था ना, महाप्रभु का क्लास होता था, लास्ट वीक महाप्रभु का क्लास था सैटरडे, आप थे ना, आप भी थे शायद। तो उन्होंने एक चीज़ बताई थी, याद है? वो बता रहे थे कि वो यहाँ पे जॉब करते थे छोटे आयु में, तो वो डिप्रेशन में चले गए थे। क्यों? यही सोच के कि जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं बड़ा होऊंगा, फिर मेरी शादी होगी, माता पिता शादी करेंगे, बच्चे होंगे और खत्म मेरा जीवन। यही सोच के डिप्रेशन में चले गए थे। फिर वो इस्कॉन से जुड़े और ये सब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर वो सही रास्ते में आके, मतलब अभी देखिए कितने बड़े प्रचारक हो गए प्रभु जी, इतने सीनियर भक्त है, इतने सारे गुजरात में सेंटर खोले उन्होंने और भरूच के सेंटर रन कर रहे हैं। प्रभु जी के मार्गदर्शन में ही हम लोग ये सब प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो देखिए वो प्रभु जी को इस्कॉन में जोड़ के भक्ति में आके फिलॉसफी सब समझ के कितने आगे उन्नत हो गए हैं प्रभु जी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। साधारण व्यक्ति बालपन में भ्रमित रहता है और निरर्थक खेल खेलता रहता है। अब देखो 50 वर्ष तो सोने में चले गए, अभी प्रहलाद महाराज एनालिसिस करके आगे बोल रहे हैं बालपन में व्यक्ति क्या करता है, वो भ्रमित रहता है, वो खेल कूद में उसका जीवन चला जाता है। जैसे शंकराचार्य बताते हैं, बालस्तावत् क्रीडा आसक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी आसक्तः, वृद्धोस्तावत् चिंता आसक्तः, ब्रह्मणे परे को अपि न आसक्तः। मतलब क्या बता रहे हैं, बालस्तावत् क्रीडा आसक्तः, बालपन में वो उसको क्रीड़ा से खेल कूद में आसक्त हो जाती है तो वहां समय चला जाता है। तरुणस्तावत् तरुणी आसक्तः, तरुण अवस्था में उसको तरुणी सी आसक्ति हो जाती है तो वहां उसका समय चला जाता है। वृद्धोस्तावत् चिंता आसक्तः, वृद्ध अवस्था जब आती है, बुढ़ापा आता है तो चिंता में आसक्त हो जाता है, अरे मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, चिंता में समय चला जाता है। ब्रह्मणे परे को अपि न आसक्तः, पर जब भगवान के विषय में आता है तो उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है, इसी सब चीजों में समय चला जाता है। तो यहां बता रहे हैं आप 20 वर्ष तक इस तरह करते रह सकते हैं, तत्पश्चात जब आप वृद्ध होते हैं तो फिर से 20 वर्षों तक कुछ नहीं कर सकते। मतलब बुढ़ापा जब आता है तो बुढ़ापा फिर समय ले लेता है अपना, क्योंकि आप फिर वृद्ध हो जाते हैं, रोग ग्रसित हो जाते हैं, शरीर काम नहीं करता है, फिर आप ऐसे में कैसे भक्ति करोगे। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना, माँ बाप जब बच्चा भक्ति में आगे बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, अरे यार कोई उम्र है भक्ति करवानी, तो भक्ति क्या करवानी, तो क्या जયારે उम्र बुढ़ापा आवे तारे भक्ति करो, तारे भगवत गीता वांचवानी हो। अब उनको पूछेंगे आप पढ़ते हो, आप भक्ति करते हो, आप भगवत गीता पढ़ते हो, तो वो भी नहीं करते हैं। और अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे, कोई उम्र है, पर क्या करेंगे, बुढ़ापा आएगा तो शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए शंकराचार्य एक जगह पर बताते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीन जातम टुंडम। क्या बताते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम
दशन विहीन जातम टुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। क्या बता रहे हैं? अंगम गलितम, अंग सब गल रहे हैं, गलितम मुंडम, सिर पे सफेद बाल आ गए, मुंडम बाल जा रहे हैं, टकला हो रहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीन जातम टुंडम, मुंह में दांत नहीं है, जा रहे हैं दांत, गिर रहे हैं सब। वृद्धो याता घृत्वा दंडम, बुढ़ापा आ गया, डंडा आ गया हाथ में, डंडा के माध्यम से चल रहे हैं। तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, आशा का पिंड खत्म नहीं होता, इच्छा का जो पिंड है वो खत्म ही नहीं होता है व्यक्ति का, बुढ़ापा आ जाता है तो भी, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसलिए यहां बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जब व्यक्ति बूढ़ा वृद्ध हो जाता है तो उसकी इंद्रियां काम नहीं कर सकती। आपने अनेक वृद्ध व्यक्तियों को देखा होगा, वे विश्राम करने के लिए अतिरिक्त कुछ भी नहीं करते, वो विश्राम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करते। अभी अभी हमने अपने एक शिष्य का पत्र मिला जिसमें सूचित किया गया है कि उसकी दादी को लकवा मार गया है और वह गत 3.5 वर्षों से कष्ट भोग रही है, कष्ट भोग रही है, सॉरी। अतः वृद्ध अवस्था में 80 वर्ष की आयु हो जाती है, सारा काम ठप हो जाता है। इसलिए प्रारंभ से लेकर 20 वर्ष की आयु तक सारे का सारा समय नष्ट हो जाता है, और यदि आप 100 वर्ष तक जीवित भी रहे तो जीवन की अंतिम अवस्था के 20 वर्ष भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह आपके जीवन के 40 वर्ष ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। बीज की आयु में यौवन शुद्धता इतनी प्रबल होती है कि इसमें भी 20 वर्ष नष्ट हो जाता है। इस तरह 20 फिर 20 तब 20 कुल 60 वर्ष नष्ट हो जाते हैं। जीवन का यह विश्लेषण प्रहलाद महाराज द्वारा दिया गया है। हम अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में न लगाकर उसे चौपट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर था, हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, तो हमें समय का मूल्य नहीं है, हमें समय का भान नहीं है। हम सोच रहे कि बहुत समय है हमारे पास, पर समय नहीं है। ये तो 100 वर्ष का विश्लेषण किया, उसको आप व्यक्ति 60 ईयर्स तक जिए ना, तो दैट इज वेरी गुड। 60 के ऊपर बोनस, भगवान बोनस लाइफ दे रहे हैं। 60 के ऊपर कोई 70, 75 जी रहा है, वो सब बोनस है। आप लोग कितने 20-21 साल के होंगे, आपको कभी आप 5-10 साल के थे, स्कूल में थे, सोच रहे थे अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी एडमिशन लिया, 1 साल हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गया, अभी होगा एग्जाम दे देंगे, फिर 1 साल कंप्लीट होगा कॉलेज का, फिर 2nd ईयर में आ जाएंगे, है ना। ऐसे करके 3rd ईयर, पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे ऐसे ऐसे कितना वर्ष बीत जाते हैं, समय का कोई वो ही नहीं है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज ये बता रहे 50 वर्ष तो आदमी सोने में और संभोग में चला जाता है, बालपन में 10 साल ऐसे गुजर जाता है, 10-20 साल, 20 साल ऐसे बुढ़ापे में और ये सब में निकल जाता है। बाकी के जो 10 साल रहे उसमें इंद्रिय भोग करता रहता है, तो पूरा जीवन ही नष्ट कर दिया हमने अपना। भगवान की भक्ति करने के लिए जो मनुष्य शरीर मिला है उसका सदुपयोग तो किया ही नहीं है। दुर्लभ मानुष्यम जन्म, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, भगवान बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज ये श्लोक में यही बता रहे, भागवतम के अंदर ये वर्णन आता है। तो इसलिए आप लोग अभी यंग है, समझदार है, जैसे प्रहलाद महाराज अपने बाल मित्रों को समझा रहे हैं 5 वर्ष की आयु में, आप तो 20-21 साल के हो, 5 वर्ष की आयु से ये सब समझा रहे हैं, आप तो 20-21 साल के हो। तो अभी से समझ जाना चाहिए हमको। आपको इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टडीज छोड़ दो या ये सब छोड़ दो, वो सब नहीं कर रहे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, पढ़ाई करो, एग्जाम्स में अव्वल नंबर लाओ, सब कुछ करो। आगे चल के अगर गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, जॉब करना है, जो भी करना है कार्य सब करो, बट कृष्ण भावनामृत होके, कृष्ण कॉन्शियस होके, चेतना कृष्ण में एक बनानी है। और वो कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो आपको भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, भक्तों के संग में रहना है। यहाँ क्लास होता है, रेगुलर आइए क्लास में, मंदिर में भगवान के दर्शन कीजिए, सुबह कभी हफ्ते में, महीने में
एक बार 2 बार जो भी आपको कन्वीनियंट है, कभी मंगल आरती है, ये 4:30 बजे मंगल आरती होती है सुबह, संडे के दिन छुट्टी होती है, जब भी आपको लगे छुट्टी है तो आइए कभी देखिए, दर्शन कीजिए। 4:30 बजे मंगला दर्शन, भगवान के कितने सुंदर विग्रह के स्वरूप के दर्शन होते हैं। और बताया जाता है कि जब हम भगवान के मंगला दर्शन में आते हैं तो भगवान हमको देखते हैं कि आज मेरा ये भक्त मेरा दर्शन के लिए आया है। भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान के नाम का जप कीजिए। आप सबको माला का बताया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि शुरू कीजिए 2 माला से 4 माला, धीरे धीरे बढ़ाइए, भगवान का जप कीजिए, देखिए आप आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। पर हमारा जीवन में हम ज़्यादातर समय नष्ट कर देते हैं फालतू की चीज़ों में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्या क्या नहीं, हमारा समय नष्ट कर रहे हैं, हमारा जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर यही था ना, हमारा जीवन नष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। समय का सदुपयोग कीजिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़िए, जो करना चाहिए भक्ति के अनुकूल कीजिए, जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट कीजिए। इस प्रकार से भगवान की भक्ति में प्रगति कीजिए। नेक्स्ट सेशन में और जो तीसरा चैप्टर है वहाँ से हम शुरू करेंगे। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के सारे उपदेश जो है वो हम कवर करेंगे। है छोटी सी बुक ना, पर कितनी पावरफुल है, कितने पावरफुल उपदेश है। और प्रभुपाद की एक एक लाइन है वो कितनी पावरफुल है, एक एक लाइन पे लेक्चर हो सकता है, इतनी पावरफुल है। किसी का कोई प्रश्न आज के संदर्भ में? श्रीमद् भागवतम की जय, प्रहलाद महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।